हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वंदना ग्रोवर। आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। हमारा डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट में आता है अ और एन। डेफिनेट में द और इनडेफिनेट में अ और एन आता है। तो अब देखेंगे कि हम कहाँ यूज़ करते हैं ए और एन और द। पहले हम लेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल को अ और एन। डियर स्टूडेंट, इसके बारे में और जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट तो अलग अलग होते हैं। वोवेल में ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर इंग्लिश के आते हैं और इसके अलावा बाकी जितने बचे सभी के साथ आपका कहलाएगा क्या? कॉन्सोनेंट। वोवेल कौन से हुए? ए ई आई ओ यू। और इसके अलावा इनको छोड़कर, इन 5 को छोड़कर बाकी सब आपका कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब क्या है बेटा, जब ए और एन का यूज़ करते हैं तो जो भी वर्ड हमारा वोवेल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू में से किसी एक से स्टार्ट होता है, उससे पहले हम एन लगाते हैं और बाकी सबके साथ ए लगाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी एन के, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंकपॉट, एन आउल, एन अम्ब्रेला। ठीक है बेटा, ये हुए हमारे वोवेल के एग्जाम्पल्स। अब आगे थोड़ा पढ़ेंगे हम। अब क्या है बेटा कि वर्ड अगर कोई ऐसा आ रहा है उसके लेटर कि जो शुरू भी वोवेल से हो रहा है और साउंड भी वोवेल की दे रहा है, उस केस में हमने एन लगाना है। जैसे एप्पल, एक ही साउंड आ रही है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? एन एप्पल। अब कई बार क्या होता है कि वर्ड की जो स्पेलिंग होती है उसमें पहला लेटर तो वोवेल का है, लेकिन वो साउंड वोवेल की ना देकर कॉन्सोनेंट की दे रहा है। समझ रहे हैं आप कि वो स्टार्ट तो हो रहा है वोवेल से, लेकिन वो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की। तो उस केस में हम वहां पर क्या करते हैं? एन नहीं लाते। क्या ले आएंगे? कॉन्सोनेंट की साउंड होने पर हम ए लाएंगे। अब जस्ट इसका अपोजिट देखो कि अगर कोई वोवेल से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और वोवेल की साउंड दे रहा है, तो उस केस में हम एन लगाएंगे। बेटा साउंड पे आपको ध्यान देना है मेन, कि अगर साउंड वोवेल की आ रही है तो आप एन लिखेंगे, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो वहाँ आप ए लिखेंगे। जैसे ओ एन ई वन, वन, ये स्टार्ट तो ओ से है लेकिन ये साउंड दे रहा है वी की, तो अगर हमें इससे पहले लिखना पड़ेगा कभी तो हम क्या लिखेंगे? ए, एन नहीं। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा सामने बोर्ड पर देखते हैं। देखिएगा, आर्टिकल्स दो तरह के हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में ए और एन आया और डेफिनेट में द, जो भी हमने नहीं पढ़ा। तो हम पहले ए और एन को देखते हैं। इसमें देखिए कहाँ आएगा एन। उसमें पहले हमने देखा वोवेल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स वोवेल्स में आते हैं। अगर कोई वर्ड इनमें से किसी एक से शुरू हो रहा है और साउंड भी दे रहा है वोवेल की, तो वहां हम एन लगाएंगे। इसके बाद ए टू जेड में जितने बचे, इनको छोड़कर 5 को, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट है। तो अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और साउंड भी दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ए। अब
आते हैं नीचे हम, वही साउंड की बात आप फिर देखेंगे। इफ अ लेटर इज कॉन्सोनेंट, अगर कोई लेटर इन 5 के अलावा कुछ और है, बट गिव्स द साउंड ऑफ वोवेल, लेकिन आवाज दे रहा है इनमें से किसी एक की। फिर समझिए, अगर कोई लेटर, अगर कोई अक्षर कॉन्सोनेंट है लेकिन आवाज वोवेल की दे रहा है, तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे? एन। देखिएगा एग्जांपल, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की स्टार्टिंग है एच से, लेकिन हाँ इसकी साउंड आ रही है, एक साइलेंट है इसमें, और साउंड दे रहा है ये ओ की, ओ वोवेल है, तो इसलिए हम लिखेंगे एन ऑनेस्ट। ऐसे ही एन और, आगे देखिएगा एम ए लिखा हुआ है यहाँ पर, एन एम ए। ये जो एम है ये एम की साउंड ना देकर ए की साउंड दे रहा है, और ए वोवेल है, इसलिए हमने कहा इसको एन एम ए। अब जस्ट इसका अपोजिट बहुत आसान है, बस माइंड को थोड़ा प्रिपेयर कीजिएगा समझने के लिए। इफ अ लेटर इज वोवेल, अगर कोई अक्षर, किसी वर्ड की स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है किसी वोवेल से, वोवेल कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई एक, लेकिन वो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट होने के कारण, क्योंकि आवाज दे रहा है वो कॉन्सोनेंट की, तो उससे पहले हम ए लाएंगे। देखिए जैसे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में ये ओ की साउंड आकर क्या आ रहा है? यहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, और इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पर, अगर हमें लिखना पड़ेगा कभी इससे पहले ए या एन, तो हम ए लिखेंगे, एन नहीं, ही आना चाहिए यहाँ पर। आप देखिए, आप इसके बाद वन, अभी बताया था मैंने आपको, वन, ओ एन ई, वन, तो ओ जो है वो हमारा वोवेल है, लेकिन ये ओ अपनी साउंड नहीं दे रहा। जैसे आउल, आउल में तो आ रही थी ना, इसमें ओ एन ई वन बन रहा है, तो अब वन बनने के कारण हम इससे पहले अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखेंगे? ए, और बोलते हैं उसको, वो लिखेंगे। ये तो हुए बेटा आपके इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इसके बाद आते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल पर। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा? सिर्फ एक द ही डेफिनेट आर्टिकल है। अब इसको हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं? देखिए पहले तो कहाँ यूज होता है? द, किसी भी कॉमन नाउन से पहले द आता है, ठीक है, द बॉय, ठीक। सेकेंड थिंग आपका कि किसी भी नेचुरल थिंग्स जैसे द सन, द मून, द स्टार, नेचुरल थिंग से पहले हमारा द आता है, वो चीज हुई। तीसरा, कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उससे पहले भी द आता है, जैसे द ताजमहल, ये हमारे 3। चौथा है कि सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड आने पर उससे पहले भी द आता है, द मोस्ट। ये हुआ क्लियर आपको मेन में? आइए अब बोर्ड पर देखते हैं। बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब किसी खास व्यक्ति की बात की जाती है जिसे हम जानते हैं, तो वहां पर भी हमारा द आता है। फिर when a singular noun represents whole class, समझ रहे हैं? देखिए जैसे दिया द काउ, अभी बताया था आपको, द काउ, द डॉग, ये नाउन तो सिंगुलर है यहाँ पर बेटा, काउ, काउज नहीं है, लेकिन ये पूरी क्लास, सभी क्लास के बारे में बता रहे हैं। तो जब एक सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप के बारे में बताए, तो वहां उससे पहले भी द आता है। फिर ये भी हमने आपको बताया, बिफोर द नेम ऑफ एनी नेचुरल थिंग, किसी भी नेचुरल थिंग का नाम आने से पहले, उससे पहले द आता है। एक और देखिएगा जो नहीं बोला हमने अभी आपको, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द आता है।
जैसे द रामायण। फिर विथ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ उस डिग्री से पहले द आता है। फिर देखिए एक और, when an adjective is used in place of noun, जब कोई adjective noun की जगह, subject की जगह यूज होता है तो वहां पर भी हमारा द आता है। देखिए जैसे द पुअर आर ऑलवेज विद अस, आप इसकी हिंदी लीजिए, गरीब या बेचारे हमेशा हमारे साथ हैं। अगर यहाँ लिखा होता पुअर मैन तब तो ये एडजेक्टिव था, अब इन्होंने एडजेक्टिव को तो यूज करा ही, साथ साथ इसको नाउन की जगह भी ले आए, सब्जेक्ट की जगह भी, तो ऐसे केस में क्या करा उन्होंने, इससे पहले द लाए। अब हम इन्हीं को मैंने जो आपको मेन बताए हैं एक बार फिर देखेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, मेन इनके साथ हमारा एन लगता है, लेकिन शर्त ये है कि जब कोई स्पेलिंग इनसे शुरू हो और साउंड भी इन्हीं की दे तब क्या लगेगा, एन। अगर कोई स्पेलिंग शुरू तो हो रही है इन वोवेल से और साउंड दे रही है कॉन्सोनेंट की तो हम वहां उससे पहले अ लगाएंगे। और ऐसे ही अगर वर्ड कोई स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, साउंड दे रहा है वोवेल की, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे। बेटा आपने मेन अपना कंसंट्रेशन रखना है किस पर, साउंड क्या, कि साउंड कौन सी है। ये तो मेन हुआ आपका हमारा ए और एन का। एक और चीज कि किसी भी अननोन के लिए, देखिए ये आया है इनडेफिनेट के ग्रुप में, ये आपके आ रहे हैं, तो इनडेफिनेट मतलब जो जिसके बारे में श्योर नहीं है, जिसको बच्चे जानते नहीं है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन। सॉरी यस, इनडेफिनेट आर्टिकल ही आएगा ए और एन, जो भी है, जो भी आएगा, जैसे भी जरूरत होगी वोवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ए और एन आएगा। और जिसको जानते हैं या पैसेज में जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है उससे पहले द लगाएंगे, या जो पूरे ग्रुप को शो कर रहा हो, जैसे भी बतलाया था द काऊ, वहां द आएगा। और द हमारा कहाँ आया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आया। फिर उन्होंने बताया जब एडजेक्टिव नाउन का काम करे तो वहां भी द आता है। और एक क्या, किसी भी रिलीजियस बुक से पहले द आता है, और साथ साथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो उनसे पहले द आता है, और नेचुरल थिंग जैसे द सन, द स्टार, द मून, इस तरह इन सबसे पहले द आता है। तो बेटा आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी इसमें, और इन सबको ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड बाय।